राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि इमरान खान किसी डील के लिए तैयार नहीं है। ये एक ऐसा बयान है जिसके बाद हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इमरान खान की बड़ी वाहवाह हो रही है, बड़ी चर्चा हो रही है कि देखें कप्तान जो है वो डट के खड़ा हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट हो हुकूमत हो वो डील पे डील ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान अपने असूलों पे खड़ा हुआ है और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। और ख़ास तौर पे मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों को पॉइंट आउट किया जा रहा है जो हुकूमती सतह पर हों, इदारों से मुंसलिक हों या कुछ सहाफ़ी हों, जो कहते थे कि इमरान खान को तो किसी किस्म की ना माफ़ी मिलनी है ना इमरान खान को किसी किस्म की डील मिलनी है। तो अब पीटीआई वाले लोग ये कह रहे हैं कि देखें वो तमाम लोग एक्सपोज हो गए हैं जो कहते थे कि नहीं, इस सिस्टम में इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई डील उनको ऑफर नहीं होगी और कोई उनसे जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो वो सारे जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे जो बेसिकली एक स्टेट नैरेटिव देते थे कि नहीं, जो भी हो जाए 9 मई पे माफ़ी मांगो तो फिर बात आगे बढ़ेगी, कोई डील ऑफर नहीं होगी, इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, वो सारी बातें जो हैं गलत साबित हो चुकी हैं। तो आज जो इंटरव्यू नईम अशरफ भट्ट साहब ने किया है, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं और ख़बर निकाल के लाते हैं, उनका ये बड़ा आर्ट है कि वो ख़बर निकालना जानते हैं। और मुझे पता नहीं क्या उनमें जादू है कि जब भी किसी मेहमान के साथ बैठते हैं कोई ना कोई ऐसी बात निकाल के ले आते हैं जो कि एक बड़ी खबर बन जाती है। तो कहा क्या है राना साहब ने, मैं ज़रा बता दूं पढ़ के। उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी डील के लिए तैयार नहीं है और 2 संजीदा कोशिश हो चुकी हैं इमरान खान से नेगोशिएशंस की, लेकिन वो उस पर नहीं माने। और जो शराइत इमरान खान ने इन कन्वर्जेशंस में या इन मुतालबात में अपने मुतालबात जो सामने रखे वो ऐसी थी कि हुकूमत पूरी नहीं कर सकती। फिर वो आगे कहते हैं, अब ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है कि वो नवाज शरीफ की मिसाल दे रहे हैं कि 3 बार नवाज शरीफ ने रास्ता निकाला है अपने लिए और पार्टी के लिए, यानी कि अपने आप को भी बचाए और पार्टी को भी बचाए। अब वो कह रहे हैं रास्ता निकाला है, लेकिन बेसिकली वो कह रहे हैं कि इमरान खान तो डील नहीं ले रहा, लेकिन नवाज शरीफ ने डील ले ली थी 3 बार। 2 मरतबा तो बड़ा हम सबको पता है, जब परवेज़ मुशर्रफ आए उनको इक़्तिदार से हटाया गया, ज़्यादती भी उनके साथ, जेल में डाला गया और फिर वो एक डील करके बाहर चले गए। और जब मामलात बेहतर हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई और फिर नवाज शरीफ भी वापस आ गए। दूसरी मरतबा कब गए? वो 2019 में जब उनको कैद में डाला इमरान खान की हुकूमत से पहले वो चले गए थे, अरेस्ट हो गए थे, फिर इमरान खान की हुकूमत में बेल मिली, फिर दोबारा अरेस्ट हुए और फिर तबीयत उनकी जब ख़राब हुई तो वो तबीयत ख़राब होने के बाद मामला कोर्ट में गया और फिर इमरान खान की हुकूमत ने उनको बाहर भेज दिया। तो ये 2 डील्स या 2 रास्ते निकालने का वो जिक्र कर रहे हैं और इशारा ये दे रहे हैं कि देखें पॉलिटिकल आपकी समझबूझ इसी में ही है कि आप रास्ता निकालें। इमरान खान वो कह रहे हैं कि रास्ता नहीं निकाल रहे, वो हटदर्मी पे हैं, उसको आप जिद कह लें या नॉन पॉलिटिकल रवैया कह लें, जिसको वो कह रहे हैं कि पीटीआई वाले कहते हैं कि डट के खड़ा है, यानी कि असूल पे खड़ा है इमरान खान, लेकिन असल में वो कह रहे हैं, राना साहब ये कह रहे हैं कि ये हटदर्मी और जिद है। तो वो आगे जाके इस इंटरव्यू में कहते हैं कि इमरान खान जो है वो रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं है। 2 संजीदा कोशिश हुई, एक वो कहते हैं कि 24 नवंबर को हुई जब पीटीआई से कहा जा रहा था कि आप संजानी में बैठ जाएं, यानी कि मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के साथ वो डिस्कशन थी और वो कह रहे हैं वो संजीदा एफर्ट थी। तो यानी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात उस वक्त मान लेती संजानी पे बैठने का और डी चौक ना आने का, तो उससे पीटीआई को फ़ायदा होता है। यही बात अली अमीन गंडापुर साहब ने भी अभी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में की है कि इमरान खान खुद भी ये कह चुके थे, अडियाला से उन्होंने पैगाम भिजवाया था कि संजानी बैठ जाओ, लेकिन इमरान खान के फैसले की खिलाफ वर्जी की अली अमीन गंडापुर ने कहा और उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने इशारा दिया कि हाँ, बुशरा बीबी ने उस वक्त ये फैसला किया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरी कोशिश वो कहते हैं कि हुई जब बाहर से कुछ लोग मिलने आए, तो ये कुछ डॉक्टर्स थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं या इमरान खान के हमदर्द हैं, वो यहाँ पर आए और ये खबर भी खुफिया रखी गई कि कब उन्होंने अडियाला जेल में मुलाकात कर रही, कब ये मामला चल पड़ा, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन कुछ अरसे बाद सबको ये पता चला जब ये खबर लीक हुई कि इमरान खान से इस किस्म की मुलाकात हुई है। तो यानी कि उस वक्त भी एक कोशिश ये थी रियासत की तरफ से, क्योंकि ऑब्वियसली रियासत तो इन्वॉल्व होगी, वरना अडियाला जेल में कैसे हो सकता है कि कोई जाके अमेरिका से आए और उनसे मुलाकात करे। लेकिन खैर वहाँ पे राना साहब ने इंटरव्यू में कहा है कि ऑलमोस्ट बातचीत हो चुकी थी, कुछ चीज़ों पर तय हो चुका था, लेकिन फिर इमरान खान अपनी बातों से पीछे हट गए। फिर नईम अशरफ भट्ट ने पूछा कि क्या अब एक और कोशिश भी की जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं, अब तीसरी कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसकी वजह राना साहब ने बताई कि इमरान खान को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि लोग जो है ना वो बस तैयार है इनकलाब के लिए, आपका मैसेज जैसे ही आएगा वो इनकलाब जो है बर्पा हो जाएगा और फिर जो है हुकूमत की भी शामत आ जाएगी और आप इक़्तिदार में आ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जब तक ये मैसेजिंग बंद नहीं होगी और इमरान खान को रियलिटी नहीं पता चलेगी, तब तक जो है कोई फ़ायदा नहीं है इमरान खान से बात करने का। यही बात अली अमीन गंडापुर साहब भी कर रहे हैं कि इमरान खान को ये मैसेजेस दिए जाते हैं कि डी चौक पे पता नहीं कितने 1.5 लाख लोग पहुंच गए थे और फलानी जगह पे इतने लोग थे, लेकिन वो कहते हैं वहाँ पे 15 लोग भी नहीं थे या कुछ हज़ार या कुछ 100 लोग थे किसी मौके पे। तो इमरान खान को गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है। तो नईम अशरफ भट्ट साहब ने पूछा राना सनाउल्लाह से कि फिर आप बताएं ना कि इमरान खान असल में वो क्या चाहते हैं जो हुकूमत बात पूरी नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा सादा लफ्ज़ों में यही है कि इमरान खान चाहते हैं वो हमारी जगह आ जाए, हम उनकी जगह चले जाएं, यानी कि इक़्तिदार इमरान खान को सौंप दिया जाए और नून लीग को फारिग कर दिया जाए।
ये कह रहे हैं ये तो होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा हमारी ऑफर सिंपल होती है, वही जो 2018 में हमें कहते थे कि अब इलेक्शन हो चुका है, आगे बढ़े, सिस्टम को एक्सेप्ट करें, अगले इलेक्शन पे बात करें, अगर कोई तरमीम करनी है, इलेक्शन रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो उस पर हम तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन को दोबारा फॉर्मुलेट करना है उसके लिए हम तैयार हैं। कहते हैं यही हमारी पेशकश है, लेकिन इक़्तिदार उनको सौंपने का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये आज उनका एक धमाका खेज इंटरव्यू था, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसमें जो पीटीआई को बड़ी मदद हासिल हुई है वो है बयानिए की, कि इमरान खान देखे डट के खड़ा हुआ है, हमारा लीडर नवाज शरीफ की तरह भागेगा नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकेगा। तो चलें ये बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर भी कहते हैं ना कि हाई हॉर्सेस पर है, ताने दे रहे हैं उन सहाफ़ियों को भी जो कहते थे कि नहीं देखें कोई डील नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। तो कहते हैं भाई डील आ रही थी, ऐसा नहीं है, दूसरी साइड वाले तड़प रहे हैं कि इमरान खान जो है कोई डील करके हमारी जान छोड़े, लेकिन इमरान खान डील नहीं ले रहा। चलें ये बात तो एक हो गई, लेकिन बात यह है कि इससे आगे क्या होगा। इमरान खान की ये चॉइस है कि अगर वो समझते हैं कि उन्होंने किसी किस्म की डील नहीं करनी है तो वो ना करें, ये उनका राइट है बिल्कुल। लेकिन क्या इससे पार्टी के लिए और उनके लिए आसानियां हो रही हैं, ये भी एक फैक्ट है कि नहीं हो रही हैं। शायद 8 महीने पहले, 10 महीने पहले हमसे ये सवाल होता था कि इमरान खान कब बाहर आएंगे, और हम यही कहते थे कि देखें फ़िलहाल तो हालात नहीं लग रहे, लेकिन बहरहाल एक कोशिश जो है वो हो रही होती थी कि इमरान खान के लिए कोई रास्ता निकले। लेकिन अब पीटीआई के लोग जो मिलते हैं हमसे वो ये कहते हैं कि क्या इमरान खान से इस हफ्ते मुलाकात हो जाएगी, क्या उनके मुआलिजीन को उनसे मिलने की इजाज़त दे दी जाएगी, यानी कि उस जगह से कि क्या इमरान खान रिहा होंगे। अब बात ये होती है कि क्या इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। तो रियलिटी तो ये है कि चाहे बयानिया उनका सॉलिड हो, लेकिन उनके लिए मुश्किलात बड़ी हैं। पार्टी के लोगों को, उनकी फैमिली को, उनके डॉक्टर्स को उन तक एक्सेस नहीं है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है वो ठीक है, लेकिन पीटीआई में से या इमरान खान की फैमिली में से या इमरान खान के डॉक्टर्स में से उनको कोई देखने जा नहीं सका है, यानी कि उनसे फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई है। तो ये मामला, ये एक रियलिटी है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के पास स्ट्रैटेजी क्या है। पीटीआई के अपने लोग बताते हैं, चाहे पब्लिक ओपिनियन कोई भी हो, कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, कैसे इमरान खान को बाहर लाएंगे इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। कभी कहते हैं हम फोर्स बनाएंगे, कभी कहते हैं हम अडियाला जेल के बाहर जमा हो जाएंगे, कभी कहते हैं 8 फरवरी को निकलेंगे। लोग नहीं निकल रहे हैं। आपने अपना स्वाभी इंटरचेंज बंद किया तो आपके लोगों ने तनकीद की, क्योंकि किसी की वहाँ पे मौत हो गई, कोई अस्पताल नहीं पहुँच सका। तो बेसिकली आप मरीम नवाज़ को तंग नहीं कर रहे स्वाभी इंटरचेंज बंद करने से, आप नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को तंग नहीं कर रहे, आप मुक्तदरा को तंग नहीं कर रहे, आप अपने लोगों को तंग कर रहे हैं। तो ये भी ऑब्वियसली एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि लॉन्ग टर्म तो चल नहीं सकती। यानी कि पीटीआई अपने सूबे में कब तक एक मोटरवे को बंद रखेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान या सबसे ज़्यादा परेशानी, तकलीफ तो आपके लोगों को होगी। तो अब फैसला क्या करना है इसमें? क्या पीटीआई जिस फैसले पे चल रही है या इमरान खान का जो फैसला है, जैसे मैंने कहा ये उनका राइट है, हम तो यहाँ पे बैठ के नहीं सजेस्ट कर सकते कि वो क्या करेंगे। तो क्या वो रीअसेस करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएंगे। राना साहब कह रहे हैं कि रीअसेस करना चाहिए, लेकिन अगर आप इमरान खान के नज़रिए से सोचें, अगर वाकई उनकी ये डिमांड है कि भाई मुझे इक़्तिदार दो या अर्ली इलेक्शन कराओ ताकि मैं इक़्तिदार में आऊँ, तो वो तो हुकूमत करेगी नहीं। तो उनके पास 2 चॉइसेस हैं कि क्या वो फिर सारा वक्त जेल में बैठ के, ऑपोजिशन में जो भी उनका टाइम है इस वक्त वो ऑपोजिशन में ही है ना, तो वो वक्त वो जेल में बैठ के गुजारना चाहते हैं, या वो समझते हैं कि अगर वो बाहर आ गए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। मेरे ख्याल से ये फैसला उन्होंने कर रहे हैं, क्योंकि ये एटलीस्ट हो सकता है कि हुकूमत से अगर कोई नेगोशिएट हो तो 4 साल के बाद इलेक्शन हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे पहले तो हुकूमत शायद राज़ी ना हो। तो इन 4 सालों में 2 साल तो गुजर चुके हैं, अब बाकी 2 साल क्या इमरान खान क्या समझते हैं कि वो अगर वो जेल में बैठे रहेंगे अडियाला में, तो वो ज़्यादा ताकतवर होंगे, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे होंगे हुकूमत के लिए, या अगर वो बाहर आ जाते हैं और अपनी कुछ सियासत करते हैं, यानी कि ऑब्वियसली जब आएंगे कुछ ना कुछ सियासी एक्टिविटी करेंगे, वो ज़्यादा उसमें इफेक्टिव साबित होंगे। तो ये फैसला बेसिकली अब इमरान खान ने करना है। क्योंकि एक बात तो फैक्ट है कि फिलहाल अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, जैसे मैंने कहा स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से तो अब कोई इफेक्टिवनेस नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा कोई अदालती ऑप्शन है नहीं पीटीआई के पास, डोनाल्ड ट्रंप वाला ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। तो फिलहाल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहे तो कानूनी लिहाज से या सियासी लिहाज से तो इमरान खान साहब बाहर आते नजर नहीं आ रहे। 2 ही सूरतें हो सकती हैं इमरान खान के बाहर आने की। एक ये कि वो कोई ना कोई डील करें। जब हम कहते हैं डील करें तो ज़रूरी नहीं कि डील इसी तरह की हो नवाज शरीफ की कि आपने साइन की कि नहीं मैं 10 साल से सियासत के लिए बाहर हो जाऊँगा, या मैं इलाज के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं वापस नहीं आऊँगा जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। यानी कि कोई ना कोई बातचीत से आप कुछ चीज़ें ले सकते हैं, कुछ चीज़ें आप गिवन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी जब पाकिस्तान वापस आई थी जिला वतनी के बाद,
परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त इक़्तिदार में थे, तो उन्होंने भी डील की थी। लेकिन वो डील क्या थी कि ठीक है, शायद उनको एक इंतखाबात में हिस्सा लेने का तो मौका मिलेगा, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब अपनी वर्दी उतारेंगे, वो वर्दी में सदर मुमलिकत नहीं रहेंगे। और उन्होंने वर्दी उतारी, उनकी ताकत कम हुई, ये सब हमने होते हुए देखा। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम कहते हैं कि बातचीत हो जाए या डील हो जाए तो उसका मतलब ये है कि आप 100% कॉम्प्रोमाइज़ करें। कुछ चीज़ें आप अपनी मनवा सकते हैं, कुछ चीज़ें आप दूसरों की मान सकते हैं। इस मुल्क में तो यही होता हुआ है। ये मैं कोई आइडियल सिनेरियो नहीं है, होना नहीं चाहिए ऑब्वियसली। अगर एक मुल्क में आइन है और उस आइन के मुताबिक सियासी पार्टियों ने और हुकूमत ने हुकूमत चलानी है, रियासती मामला चलाने हैं, तो मुक़्तदरा जो है उसमें इंटरवीन करे तो वही गलती पे है। लेकिन इस मुल्क के जो पावर डायनेमिक्स है वो यही बताते हैं कि माजी में ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पे जो है लीडर्स की मौत भी हुई है, उनको फांसी भी हुई है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया, वज़ीर आज़म को निकाला गया। तो कहीं ना कहीं जब सेटलमेंट होती है तो कुछ ना कुछ सियासतदानों को गिवन करना पड़ता है। ये आइडियल नहीं है, बट ये एक मुल्क की रियलिटी है। तो एक तरीका तो ये है इमरान खान के पास, जिस पे राना साहब कहते हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने मुतालबात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा यही हो सकता है कि कोई इंटरनल रिफ्ट हो जाए, इंटरनल कोई चेंज आ जाए, ठीक है, यानी कि हुकूमत और मुक़्तदरा के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँ और मुक़्तदरा को फिर सपोर्ट की ज़रूरत ना हो नून लीग के, वो कहीं और देख रहे हो, जैसे माजी में होता रहा। जैसे आपने देखा बाजवा साहब भी जो है एक वक्त बड़े रोमांस में थे पीटीआई के साथ, फिर वही बाजवा साहब जो है उन्हीं के दौर में पीटीआई जो है बाहर निकली और नून लीग और दूसरी जमातें इन हुई। तो इस तरह की कोई रिफ्ट पैदा हो जाए, कोई इंटरनल रिफ्ट हो जाए तो ही मामलात हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है एक ही पेज पर नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप हकीकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसके मुताबिक बात करें तो निकलना इस वक्त तो मुश्किल नज़र आता है इमरान खान का, अनलेस एंड अनटिल हालात जो है वो बहुत ज़्यादा बदल जाए।